गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर अप्लाइड फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के जो हम टॉपिक्स का रीडिंग करेंगे, लर्निंग करेंगे, वो है रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड है, वेलोसिटी और जिसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। उसके अलावा एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फोर्स एंड Newton. Now we are going to discuss about rest. If a body does not change its position with respect to its surroundings, it is said to be at rest. हम ये कह सकते हैं जब कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं करता तो वो जिस्म रेस्ट पोजीशन में है। तो इसके एग्जांपल है, अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। जैसे टेबल पर एक किताब पड़ी हुई है, वो हमारी रेस्ट पोजीशन पर होगी। Next one topic is motion. If a body changes its position with respect to its surroundings, it is said to be in motion. तो जब कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द माहौल के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो जिस्म मोशन में है, हरकत में है। तो इसकी एग्जांपल है रनिंग अ बाइसिकल। तो बाइसिकल जब चल रहा होता है तो वो रनिंग पोजीशन में होता है, तो वो जिस्म जो है वो मोशन में होगा। नेक्स्ट वन टॉपिक इज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। किसी भी जिस्म का जो हकीकी फासला होता है हरकत करते हुए, उस हरकत करते हुए जिस्म का जो पाथ होता है, जो हमारा पाथ होगा, जो उसने लेंथ कवर की होगी, लंबाई कवर की होगी, उस पाथ को, लेंथ ऑफ पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये फिगर में दिखाया गया है। फिगर हमारे पास दो रास्ते, हमारे पास ए, सी एंड बी, और एक रास्ता है ए टू बी। लेकिन जो हमारा रास्ता है ए, सी और बी वाला रास्ता है, ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन जो हमारा जो दूसरा पाथ है वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो नुकात के दरमियान कम से कम फासला जो हमारा डिस्टेंस या हटाव कहलाता है, और जिसको हम ए से बी तक कंसीडर करते हैं। तो दिस इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ए टू बी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इन एसआई सिस्टम इज मीटर। वी कैन से दैट वी रिप्रेजेंट it's as small m. Next one topic is speed. It is a speed. It is defined as the distance covered by a body in a unit time. जब कोई जिस्म इकाई वक्त में जितना फासला तय करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। तो अगर हम जो है कंसीडर करें डेल्टा इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ डेल्टा टाइम t, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये हमारा फार्मूला होगा, और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और ये हमारा होगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ये हमारे पास इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इन एसआई सिस्टम इज मीटर पर सेकेंड। और अनदर टॉपिक इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी। किसी भी जिस्म की हटाव में जो तब्दीली होती है, डिस्प्लेसमेंट में जो तब्दीली होती है, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इफ द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा डी इन टाइम डेल्टा टी, देन वी कैन राइट द वेलोसिटी v will be equal to delta d over delta t, and this one is known as d2 minus d1 over t2 minus t1. The time will be t2 minus t1. We can represent time as small t, and this one is t2 minus t1, d2 minus d1. So we can say that in figure we have a to b and o to a and a to b, and we have distance between o to a is displacement is d1 and a to b is d2. We have direction from o to a, that is d1, and we have direction from O to B, and we can say that A to B will be equal to D2, and after then when we find the change in displacement, then D2 minus final velocity
minus initial velocity will be the change of the displacement. So it is a vector quantity, its unit is meter per second. Now we will consider about the topic acceleration. The acceleration, it is defined as the rate of change of velocity of a body. किसी भी जिस्म में पैदा होने वाली वेलोसिटी की तब्दीली में जो शरह होती है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. The acceleration of the body is known as the rate of change of velocity of a body. Now we can consider its, if a change in velocity is delta v, in time delta t, then the acceleration is given by, we represent acceleration by smaller letter a, and a will be equal to delta v over delta t. And when we consider change, then final velocity will be minus in about its initial velocity. So v2 minus v1 over t2 minus t1. Now we will consider a diagram, a graph from O to A and from A to B. We have velocity of a body from O to A is v1, and we have a velocity of a body from A to B is v2. We have, finally we can decide it, we can change it, we can describe it as v2 minus v1. It's a change in velocity. Now we want to discuss about its it is scalar quantity or vector quantity. So because acceleration is a vector quantity, so its unit will be meter per second square. Its unit will be meter per second square, because acceleration is equal to velocity over time, and the unit of velocity is meter per second, and time is also has second unit of time is also second. So we can say that meter over second square. This is the way we find the unit of acceleration. Now we will consider about the uniform acceleration. When the change in velocity of a body is equal in equal interval of time, then its acceleration will be uniform. जब किसी जिस्म की जो velocity है वो equal हो बराबर वक्फों में, मुसावी वक्फों में किसी जिस्म की वेलोसिटी मुसावी हो, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो जाता है. तो जब किसी जिस्म का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाए तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी इक्वल हो जाते हैं. नाउ वी विल कंसीडर अबाउट द पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स. एनी एक्शन that changes or tends to change the state of a body of rest or of uniform velocity is called force. किसी जिस्म का ऐसा अमल जो किसी जिस्म में तब्दीली पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है, उसे हम फोर्स कहते हैं. और ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट्स यूनिट इज न्यूटन. नाउ वी विल कंसीडर अबाउट द इट्स यूनिट न्यूटन. तो हम इसका अब इसकी यूनिट की डेफिनेशन जो सीखेंगे न्यूटन की. नाउ वी विल कंसीडर अबाउट द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन. One Newton is that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. 1 Newton ऐसी फोर्स है जो किसी ऐसे जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करेगी, और वो जिस्म जिसका मास जो है 1 किलोग्राम होगा. हम ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में, जब कोई फोर्स जो 1 न्यूटन फोर्स तब होगी जब 1 किलोग्राम जिस्म वाले जिस्म में 1 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो जाए, तो वो फोर्स जो है वो 1 न्यूटन फोर्स होगी. हम इसको आसान लफ्जों में ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी फोर्स जो 1 किलोग्राम जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे, ऐसी फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं. तो उसको हम फोर्स को हम इसकी डेफिनेशन को हम फार्मूले के मुताबिक भी कर सकते हैं. F = m में फार्मूला है न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन, और फोर्स का यूनिट होता है 1 न्यूटन, और ये 1 न्यूटन फोर्स होगी, मास होगा हमारे पास 1 kg, और एक्सेलरेशन होगा
1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इस फार्मूले से भी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। 1 न्यूटन फोर्स will be that force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. So it is now we have done all the topics that we have to discuss today. So keenly study your subjects and please बराए मेहरबानी अपने टॉपिक्स को ध्यान से सुने और उसको समझें और उनको याद करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।